भले ही चुनावी स्टंट महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, कांग्रेस स्टैंड क्या ले रही है इस पर? क्या इस मुद्दे को इस चुनाव में घसीटा जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का सीधा सा स्टैंड है कि राष्ट्र से बढ़कर और राष्ट्र की नीतियों से बढ़कर पहली बात। दूसरी बात ये, जिनको लगता है कि भी फायदा हो सकता है वो इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी वोट बैंक की राजनीति को लात मारती है और हमेशा देश की नीतियों के हिसाब से चलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने हिजबुल्लाह को अगर आतंकी संगठन घोषित कर रखा है तो निश्चित तौर पर हमें उसके खिलाफ पूरी तरह से भर्त्सना करने का हक है। विजय कौशिक अपनी पूरी बात देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है अगर सेना में काम कर रहा, अगर चाहे वो जवान है, चाहे आतंकवादियों का पता लगाने वाला कोई श्वान है, उसे आप समझते होंगे डॉग को कहते हैं हम, अगर वो शहीद होता है तो वो शहीद माना जाता है, यानी कि एक छोटे से जानवर की भी हमारी नजरों में बहुत कीमत है, लेकिन वो देश के लिए शहीद होना चाहिए। तो हिजबुल्लाह का हमारे देश से क्या लेना देना था? क्या उसका कमांडर हमारे भारत की सेना में काम करता था या पुलिस में काम करता था, क्या था? यानी हमारे सुरक्षा बल के जवान बशीर अहमद शहीद हुए, एक शब्द नहीं निकला। मेरी बात तो सुनिए, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया है उससे हमारे देश का कोई मतलब नहीं है, और हमारे देश की गुटनिरपेक्ष नीति यही कहती है कि ना तो हमें हिजबुल्लाह को शहीद कहने का अधिकार है, ना उसे हमें आतंकी कहने का कोई अधिकार है, जब तक भारत सरकार उसे आतंकवादी घोषित नहीं करती। हाँ, इजराइल और फलस्तीन के बारे में भारत सरकार की एक नीति स्पष्ट है कि भाई हम किसी देश का पार्ट नहीं है, और अगर कहीं किसी देश में इंसानियत की मौत हो रही है तो उसकी हम भर्त्सना करते हैं, चाहे वो इजराइल के लोगों की हत्या हो, चाहे वो फलस्तीन के लोगों की हत्या हो। आपके सहयोगी पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला साहब को तो सिर्फ वो दिखता है कि भाई फलस्तीन पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, मेरी बात सुनिए, उनका अपना नजरिया हो सकता है, आपके साथ हैं अपना नजरिया क्या? सुनिए, अमेरिका ने इजराइल से बार बार कहा है कि आप युद्ध बंद कीजिए, यानी कि मैं कह रहा हूं कि आपके सहयोग से, तो मैं बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कोई भी देश जन भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए, और चुनी हुई सरकार का फर्ज ये है कि लोगों के दुख दर्द के बारे में उनसे बातचीत करे और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कानून बनाए। देश की जनता नहीं चाहती थी कि धारा 370 रहे और केंद्र सरकार ने खत्म कर दी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर देश की जनता चाहती है कि किसी राज्य में कोई विशेषाधिकार लागू हो, जैसे हिमाचल को 370 खत्म होने के बाद अगर देश की जनता नहीं चाहती तो 2024 में मोदी जी फिर नहीं आते, आप आ जाते। चाहती थी तभी तो आ गए। तो हमने कब कहा कि भी हम लागू करेंगे? ये तो जन इच्छाओं की बात है। आप मुझे कांग्रेस क्या बताइए, आप